अब हमारे पास जैसे हमने उधर वर्टेक्स कट किया था, इसी तरह एज कट होगा, मिनिमल एज कट होगा और एज कनेक्टिविटी होगी। एज कट हमारे पास एक ऐसा सेट एजेस का होता है जिसको हम अगर रिमूव करते हैं तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है। मींस कि अगर एक्स सेट है तो जी माइनस आई डिस्कनेक्ट होगा। मिनिमल एज कट क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसा एज कट ही होता है, लेकिन ये एक ऐसा एज कट होता है जिसका हमें कोई प्रॉपर सबसेट नहीं मिलता। सबसेट क्या होता है, सबसेट एज कट होता है, कोई भी प्रॉपर सबसेट ना मिले जो कि एज कट हो। ठीक है, ये एग्जांपल करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। मिनिमल एज कट हमारे पास, मिनिमम एज कट क्या होता है, जो हमारे पास हम बनाएंगे एज कट, ठीक है, एज कट हम बनाएंगे, उसमें से हमारे पास जो मिनिमम होगा लेकिन वो मिनिमल भी होगा। मींस के हमारे पास एन एज कट ऑफ अ मिनिमम कार्डिनलिटी इज कॉल्ड अ मिनिमम एज कट। ठीक है, ऐसा मिनिमल एज कट जो सबसे छोटा होगा, मींस कि उसके एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा कम होंगे, वो वाला हमारे पास मिनिमम एज कट बन जाएगा। अगर हम इसको इसके साथ डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तो हम ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, अ मिनिमम एज कट इज़ एन एज कट हुज प्रॉपर एज कट सबसेट नॉट एग्जिस्ट। ऐसा एज कट जिसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर एज कट का सबसेट ना मिले, वो हमारे पास मिनिमम एज कट होता है। रिमूवल ऑफ एजेस इन अ मिनिमम एज कट ऑलवेज, ये जो हमारे पास हम बनाते हैं मिनिमम एज कट, ठीक है, ये जब इसमें जितने एजेस होते हैं उनको जब डिलीट करते हैं तो जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मीन्स कि उसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं क्योंकि वो ग्राफ डिस्कनेक्ट होना होता है ना। एवरी मिनिमम एज कट इज़ अ मिनिमल एज कट बट कन्वर्स नॉट ट्रू। एवरी मिनिमम एज कट इज़ मिनिमल बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, हर मिनिमम एज कट जो है वो मिनिमल होता है लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। वो एग्जांपल से देख लो, ये हमारे पास एग्जांपल है एज कनेक्टिविटी। अब हमारे पास क्या होगी, मिनिमम एज कट में जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, मीन उसकी कार्डिनलिटी जितनी होगी वो हमारे पास एज कनेक्टिविटी होती है। जी अगर हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ है तो उसकी एज कनेक्टिविटी को हम लैम्डा ऑफ जी से डिनोट करते हैं और उसकी कार्डिनलिटी मीन्स के साइज़ जो है वो एज कनेक्टिविटी है। ठीक है, द लैम्डा ऑफ जी इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस डेट विल मीन्स के हमारे पास एज कनेक्टिविटी क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हैं जो हमें चाहिए ग्राफ को डिस्कनेक्ट करने के लिए। ये एग्जांपल देखें तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास ग्राफ है, इसके हमने एज कट बनाने थे तो इसके एज कट डिफरेंट बनेंगे। ये सारे इसके एज कट है E4 E8 E6। ठीक है, जैसे आप E4 वाला एज डिलीट कर दें, E8 वाला एज डिलीट कर दें और E6 वाला एज जो है वो डिलीट कर दें, ठीक है, तो ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये जो जी वाला वर्टेक्स है ये अकेला पड़ा रह जाएगा। ठीक है, बाकी ग्राफ कनेक्टेड होगा और ये जो जी वाला वर्टेक्स है ये हमारे पास अकेला होगा, आइसोलेट होगा। तो जिस वजह से ग्राफ, क्योंकि इसका ये एज भी डिलीट हो गया है, ठीक है, E4 और E8 ये वाला एज भी डिलीट हो गया और E6 ये वाला एज भी डिलीट हो गया। मीन्स के जी वर्टेक्स जो है वो अकेला रह जाएगा और बाकी इधर जो है सम पार्ट जो है वो कनेक्टेड ग्राफ का है, तो ये ग्राफ डिस्कनेक्ट हो। इसी तरह E2 E8 E5 E7 ऐसे हम डिलीट करते जाएं तो ये हमारे पास सारे जो हैं इसके एज कट बन रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसमें मिनिमल कौन से हैं और मिनिमम कौन सा है। जैसे अगर हम इस सेट को देखें तो ये हमारे पास मिनिमल एज कट है। क्यों, क्योंकि इसमें इसका कोई भी सबसेट हमें नहीं मिल रहा। इसमें से कुछ एजेस को हम लें और वो ग्राफ को डिस्कनेक्ट करें, ऐसा कोई हमें सबसेट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें E1 E2 E5 तो ये मिनिमल एज कट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें E1 E2 एक प्रॉपर एज कट सबसेट मिल रहा है। क्योंकि E1 और E2 को डिलीट करेंगे तो ये ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, तो ये V वर्टेक्स जो है ये अकेला पड़ा रह जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, बाकी सारा ग्राफ इधर होगा। तो ये हमारे पास मिनिमल नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें सबसेट मिल रहा है। ठीक है, और इसके लिए नहीं मिल रहा इसलिए ये मिनिमल है। ये देख लें, मिनिमल की डेफिनेशन यही थी कि कोई प्रॉपर जो है वो सबसेट ना मिले। अब हमने सारे देख लिए, इसमें ये भी हमारे पास एज कट आया है, तो अब अगर सारे में देखें तो सबसे छोटे वाला कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और ये मिनिमल भी है। क्यों, क्योंकि हमें इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं मिल रहा जो कि एज कट हो। ये मिनिमम है तो ये मिनिमल भी है। ये अब यहाँ से ये वाला फैक्ट जो है वो आप देख सकते हैं, ट्रू है। एवरी मिनिमम एज कट इज़ अ मिनिमल बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ये मिनिमम है तो ये मिनिमल भी है लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये मिनिमल है लेकिन ये मिनिमम नहीं है। तो ये वाली बात अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमने ये वाली एज कनेक्टिविटी निकालनी है।
तो अब आपने क्या एज कनेक्टिविटी की डेफिनेशन थी, मिनिमम जो हमारे पास आएगा एज कट, उसमें हमने एलिमेंट्स देखने हैं, मतलब उसका साइज़ देखना है। तो अब आप यहाँ देखें, ये हमारे पास मिनिमम आया ना, तो इसमें एलिमेंट देखें 2 है, तो ये हमारे पास इसकी हमारे पास एज कनेक्टिविटी 2 आ गई। ये आगे एक और भी एग्जांपल दिया, आप इसको भी देख लें, ये बुक के ऊपर एग्जांपल दी हुई है। ये हमें ग्राफ था, हमने इसके सेट बना लिए, एज कट जो थे वो ये सारे आते। ये मिनिमल भी है क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट नहीं मिल रहा, ये मिनिमल नहीं है क्योंकि इसके लिए E1 E6 मिल रहा है। ये मिनिमम एज कट है और ये मिनिमल भी है। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, कार्डिनलिटी 2 है, तो इट मीन्स इसकी जो एज कनेक्टिविटी है यानी लैम्डा ऑफ एच वो 2 है। अ ग्राफ जी इज सेड टू बी के एज कनेक्टेड, उसी तरह जिस तरह हमने वर्टेक्स कनेक्टिविटी में बात की थी, उसी तरह एज कनेक्टिविटी में जितनी हमारे पास एज कनेक्टिविटी आएगी, जैसे 2 आई है, तो ग्राफ जो होगा वो 1 कनेक्टेड भी होगा, 2 कनेक्टेड भी होगा, लेकिन 3 कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं, उसकी आप स्टेटमेंट देखें। ये 5.10 थ्योरम है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर लैम्डा ऑफ के एन, कंप्लीट ग्राफ के लिए जो हमारे पास एज कनेक्टिविटी आएगी वो n-1 आएगी अगर ग्राफ का जो ऑर्डर है वो हमारे पास n हो। ठीक है, हमें पता है कि जो कंप्लीट ग्राफ n जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। हमने प्रूफ्स नहीं करने, हम इसके एप्लीकेशन को जस्ट देखते हैं। अगर हम ग्राफ लें K4, कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस, ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ हमने 4 वर्टिसेस का ले लिया। तो अब हम इसकी एज कनेक्टिविटी हमने निकाली तो वो 3 आती है। कैसे 3 आती है, क्योंकि हम ये जो है ना E1 E2 E3 इन एजेस को डिलीट करें तो ग्राफ डिस्कनेक्ट भी हो रहा है और ये सबसे छोटा एज कट भी है और ये मिनिमल भी है। मिनिमम के लिए मिनिमल वाली कंडीशन जो है वो भी आपने माइंड में रखनी है, सबसे छोटा लेना और उसका कोई प्रॉपर सबसेट भी एग्जिस्ट ना करे। अगर K3 देखें तो उसके लिए हमारे पास 2 आएगी, क्योंकि हमें n के लिए n-1 है, तो 3 के लिए 2 आएगी, क्योंकि इसके लिए मिनिमम एज कार्ड जो है E1 E2 हमें मिल रहा है। E1 E2 को डिलीट करें तो हमारे पास जो है एक सिंगल वर्टेक्स जो है वो बचेगा, जैसे 3 है। ठीक है, इधर हम तीनों को डिलीट करें, E1 E2 E3 को, E1 E2 और E3 को। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मीन्स के एक ये यहाँ पे वर्टेक्स सिंगल पड़ा है। अब ये जो सिंगल वर्टेक्स होता है, सिंगल वर्टेक्स जो होता है, वैसे हम इसको कनेक्टेड ही लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो डिसकनेक्टेड ग्राफ होता है असल में वो ज़ीरो कनेक्टेड ग्राफ होता है। तो ये जो सिंगल वर्टेक्स का ग्राफ होता है ये कनेक्टेड होता है, लेकिन ये ज़ीरो कनेक्टेड ग्राफ होता है। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि जो ये डिसकनेक्ट हो गया, जैसे हमने पिछले केस में किया था वर्टिसेस वाले में। ठीक है, वर्टिसेस वाले में मीन्स के हमने ऐसे किया था ना, ये हमारे पास 3 वर्टिसेस थे, 1 2 और 3। तो इसके लिए कि ये हमारे पास अगर G है तो इसके लिए K ऑफ G जो है वो 2 आएगा, क्योंकि हमें 2 वर्टेक्स डिलीट करने पड़ेंगे। ये भी डिलीट हो गया ये, तो ये हमारे पास एक सिंगल वर्टेक्स बना। ये जो सिंगल वर्टेक्स है ये कनेक्टेड तो है, लेकिन ये ज़ीरो कनेक्टेड है। तो ज़ीरो कनेक्टेड जो होता है वो असल में डिसकनेक्टेड ही होता है। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ में हमने जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी जो है वो इस तरह से डिस्कस करनी है। उसके बाद 5.11 थ्योरम है, जो है वो वर्टेक्स कनेक्टिविटी एज कनेक्टिविटी से लेस और इक्वल होती है, और ये जो दोनों हैं ये हमारे पास मिनिमम डिग्री जो है ग्राफ की उससे लेस होती है। ये मिनिमम डिग्री है, ये हमारे पास एज कनेक्टिविटी वर्टेक्स कनेक्ट। एप्लीकेशन में हम ये एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल हमने ये ग्राफ ले लिया, इसमें हमारे पास जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है 1 है, एज कनेक्टिविटी 2 है। कैसे, क्योंकि ये हमारे पास जो है मिनिमम एज कट मिल रहा है और ये मिनिमम वर्टेक्स कट है। अगर आप V को डिलीट करें इस वर्टेक्स को तो ये एजेस भी सारे डिलीट हो गए, तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये जो 2 एजेस हैं E1 और E2, अगर इन दोनों को हम डिलीट कर दें तो ग्राफ 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और मिनिमम डिग्री 3 है, इसमें सारे वर्टिसेस की डिग्री या तो 3 है और V की 4 है, तो मिनिमम डिग्री 3 है। तो यहाँ से आप देखें 1 लेस है 2 से और 2 लेस है 3 से, तो मीन्स के ये लेस वाली ये कंडीशन। अब ये इक्वालिटी वाली कंडीशन कब होल्ड करेगी, ये इक्वालिटी अगर हमने होल्ड करवानी है तो आप पीटरसन ग्राफ ले सकते हैं। पीटरसन ग्राफ में एज कनेक्टिविटी, वर्टेक्स कनेक्टिविटी और मिनिमम डिग्री सेम होती है सब कुछ। ये नेक्स्ट थ्योरम में भी आप देख लें। 5.12 थ्योरम में हमारे पास अगर G क्यूबिक ग्राफ है, ठीक है, तो उसके लिए वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी इक्वल आएगी। जैसे हमें पता है कि पीटरसन ग्राफ क्यूबिक ग्राफ ही होता है, तो हमने ये ग्राफ बना लिया।
पर्सन ग्राफ, इसके एजेस और वर्टिसेस को हम लेबल कर लेंगे। और ये इसमें देखें इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी 3 है। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्मॉलेस्ट यानी मिनिमम वर्टेक्स कट जो है वो इस टाइप के बनेंगे। तो इसमें एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। और एज कनेक्टिविटी भी 3 है। इसके लिए जो मिनिमम एज कट बनेंगे वो ये वाले बनेंगे। इसमें भी आप एजेस की तादाद जो है वो 3 है। तो ये 3 और 3 इक्वल मीन्स के ये इक्वल हो गए। तो ये इस थ्योरम की एप्लीकेशन होगी। उसके बाद हमारे पास है 5.13 में ये एक हमारे पास ग्राफ है, उसका ऑर्डर n है, m उसका साइज़ है और साइज़ ग्रेटर दैन इक्वल n-1 थी। दैन उसमें जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है वो लेस और इक्वल होगी 2m/n से। ये भी एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। ये हम ग्राफ ले लिया, इसमें ऑर्डर 6 है, साइज़ 9 है जो कि ग्रेटर है n-1 यानी 6-1 से। इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी 2 इंटू साइज़ कितना है, इसमें साइज़ 9 है, 2 इंटू n ओवर हमारे 2m/n, तो ये हमारे पास करें तो 3 आ जाता है। तो आप देख लें इस ग्राफ की जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है वो 3 है, क्योंकि इसके लिए जो मिनिमम वर्टेक्स कट बन रहा है वो 1 6 4 है। मीन्स के हम 1 6 और 4 इन वर्टिसेस को डिलीट करेंगे ना, 1 6 और 4 को, तो ये 5 अकेला रह जाएगा और बाकी 2 और 3 हो जाएंगे। मीन्स के ये ऐसे आ जाएगा 2 3 और ये 5, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो यही हमारे पास मिनिमम भी है, इसी वजह से इसकी हमारे पास ये 3 आ गई। तो ये इसकी एप्लीकेशन होगी। उसके बाद ये थोड़ा डिफ़ाइन है कि हरारे ग्राफ्स क्या होते हैं, क्योंकि हरारे ग्राफ्स में यहाँ पे इक्वालिटी आ जानी है, इस वजह से उसको डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। ये हरारे ग्राफ क्या होते हैं? ये HRN इस टाइप के ग्राफ होते हैं। इसमें R जो है ये हमारे पास डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और N वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये कंडीशन होती है R N से लेस होगा और 2 से ग्रेटर और इक्वल होगा। अगर N इवन होगा देन HRN जो है वो R रेगुलर ग्राफ होता है, और अगर N ओड हो तो देन HRN जो है R+1 रेगुलर ग्राफ होता है। R कैन बी ओड, कैन बी इवन। H5 8 एंड 5 9 ये आपको शो किया हुआ है, ठीक है। थ्योरम 5.15 मीन्स कि यही वाला जिसमें इक्वालिटी होल्ड करती है। मीन्स कि अगर आपने HRN विच शुड बी टू ये कंडीशन है, ये रेगुलर ग्राफ ऑफ साइज़ m, साइज़ अगर उसका m है देन उसकी जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है वो आ रहेगी। मीन्स कि अगर आपने हरारे ग्राफ की वर्टेक्स कनेक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो आप वर्टेक्स कनेक्टिविटी अगर आपने फाइंड आउट करनी है और वो रेगुलर ग्राफ भी हो, तो देन वो जिस डिग्री का रेगुलर ग्राफ है वही उसकी जो है वर्टेक्स कनेक्टिविटी होती है, और वो इक्वल होती है 2m/n के, ठीक है। ये अभी इस एग्जांपल में आप ना इसको चेक करके भी देख सकते हैं। ये अभी ये इसमें चेक करके देख लें 5 8 वाले में। इसमें जो है इस ग्राफ का जो साइज़ है वो 20 है, इसमें एजेस 20 हैं, तो 2 इंटू 20 40 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 5 आ गया। तो अब यहाँ पे देखें इसकी जो डिग्री है वो भी कितनी है, 5 है। ये 5 रेगुलर ग्राफ है और इसमें इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी जो है वो भी 5 आई है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट और कंसेप्ट है कि हम पावर कैसे ग्राफ की लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पावर हम किस तरह से लेते हैं। अगर हमारे पास G एक कनेक्टेड ग्राफ है, उसका डायमीटर सबसे पहले आप देखेंगे D उसका डायमीटर है, तो देन हम उसकी जो पावर ले सकते हैं ना वो डायमीटर से या तो लेस ले सकते हैं या डायमीटर के इक्वल ले सकते हैं। उससे जो पावर है वो डायमीटर से ग्रेटर नहीं ले सकते। हमारे पास अब जे की पावर के अगर हमने पावर लेनी है तो इसमें भी वही वर्टिसेस आएंगे जो G में वर्टिसेस आएंगे। और इस ग्राफ के अंदर UV दो वर्टिसेस का एज कब बनेगा? अगर उनका डिस्टेंस, उन दो वर्टिसेस का डिस्टेंस यानी जियोडेसिक K से लेस हो या उसके इक्वल हो। एग्जांपल देख लेते हैं। ये C की 8 और C8 की पावर 2 हमने ये कैलकुलेट करना है, मतलब उसके ये C8 दिया हुआ है, साइकिल ग्राफ ऑफ 8 वर्टिसेस, हमने C8 की पावर 2 कैलकुलेट करना है। तो अब आप यहाँ देखें, सबसे पहले इसका डायमीटर देखो कितना है, 4 है। मीन्स कि इसकी पावर आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते। अब अगर हमने 2 लेना है तो अब हमने पहले तो इस ग्राफ को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना इधर, ठीक है। ड्रॉ कर लिया, उसके बाद अब आपने उन दो वर्टिसेस को आपस में मिला देना है जिनका डिस्टेंस यानी जियोडेसिक जो है या तो 2 से लेस है या 2 के इक्वल है। तो 1 और 2 पहले आप देखें, इस वर्टेक्स को लेके चले, 1 को 2 के साथ हम मिला देंगे, क्योंकि ये तो पहले ही मिला हुआ ना, ये तो पहले ही कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो हमने इसको मल्टी एजेस तो बनाने नहीं है, तो ये तो पहले ही कनेक्टेड है। अब इसका और इसका डिस्टेंस देखें 2 आ रहा है, इसका और इसका डिस्टेंस देखें 2 आ रहा है, तो इनको आपस में मिला दिया। अब हम इसका और इसका डिस्टेंस देखें
तो 3 आ रहा है, और इसका देखें तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, लेंथ 3 आ रही है। तो इसको तो हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमने उन वर्टिसेस को मिलाना है जिनकी लेंथ जो है यानी डिस्टेंस जो है वो 2 आए या 2 से लेस आए। इसी तरह आप इसको देखें, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, क्योंकि 1 लेंथ है। ये जो है अब 2 जो है वो 8 के साथ भी कनेक्ट होगा और 2 4 के साथ भी कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है ये 2 आ रहा है, और इसी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 2 5 के साथ कनेक्ट नहीं होगा, 2 7 के साथ कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस 3 आ रहा है और हमारे पास के जो है वो 2 है। इस तरह से हम इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। C8 की पावर 2 बेसिकली एक हरारे ग्राफ आ रहा है H4 8। आप देख लें इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 4 है और ये 8 वर्टिसेस हैं इसमें। अब यहाँ पर अब एक और एग्जांपल है P6 वाली, ठीक है। इसमें अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास P6 है, ये P6 हमारे पास ग्राफ है। पहले आप ये इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, 1 3 4 5 6, ये हमारे पास P6 है, ठीक है। अब आपने P6 की पावर 3 आपने कैलकुलेट करना है। पहले आप ये देख लें P6 का डायमीटर कितना है। तो डायमीटर P6 का हर 2 वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस पहले देखेंगे और फिर उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमारे पास ग्राफ का डायमीटर होगा। तो इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस देखें तो वो 5 आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मीन्स इसकी पावर जो है P6 की आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, लेकिन 6 नहीं ले सकते, डायमीटर से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब आपने क्या करना है, अब आपने जब पावर लेनी है तो इसको इस ग्राफ को दोबारा से एज इट इज़ ड्रॉ करें, 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम P6 की 3 कैलकुलेट कर लिया। अब हमने उन 2 वर्टिसेस को आपस में मिला देना है जिनका डिस्टेंस जो है वो या तो 3 आ रहा है या 3 से जो है वो लेस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका और इसका डिस्टेंस 1 है, तो ये तो पहले ही कनेक्टेड है। इसका और इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको इससे मिला दें। इसका और इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसको इससे मिला दें, ठीक है। अब आपने मतलब ये वर्टेक्स ये तो ओके हो गया। उसके बाद ये इसके साथ इसका डिस्टेंस 1 आ रहा है, ये पहले इसके साथ कनेक्टेड है, और इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको इससे मिला दें। इसका और इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसको भी इससे मिला दें। इसका और इसका 4 आ रहा है, तो हमने इसको नहीं मिलाना, क्योंकि हमने उनको मिलाना है जिसका डिस्टेंस या तो 3 आए या 3 से लेस आए। अब इट मीन्स कि ये वर्टेक्स भी ओके हो गया। ये वाला आप देखें, इसका और इसका 1 आ रहा है, ये कनेक्टेड है। इसका और इसका 2 आ रहा है, तो इसको इससे कनेक्ट कर दें। इसका और इसका 3 आ रहा है, तो ये भी इसको इससे कनेक्ट कर दें। इट मीन्स ये वर्टेक्स भी ओके हो गया। अब ये देखें, इसका और इसका डिस्टेंस 1 है, ये कनेक्ट है। इसका और इसका डिस्टेंस 2 है, तो इसको भी कनेक्ट कर दें। इट मीन्स ये वाला भी ओके हो गया। अब ये वाला तो ये हमारे पास सारे कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम एक जो ग्राफ है उसकी पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले डायमीटर देखें, फिर उन 2 वर्टिसेस को दरमियान एज बनाएं जिनकी पावर जो है के यानी कि ये वाली पावर है इससे लेस हो या इसके इक्वल हो। उसके बाद 5.14 जो ये वाला थ्योरम है, इसमें भी इजी सा है। इसमें ये है कि हमारे पास अगर G कनेक्टेड ग्राफ है तो उसका ऑर्डर जो है एटलीस्ट 3 हो, देन जो G² होता है वो 2 कनेक्टेड होता है। मीन्स के देखें, ये वाली एग्जांपल ही देख लें। इसमें C8 जो है ये हमने ग्राफ लिया, ठीक है, ये कनेक्टेड है, तो वो कह रहा है कि जो उसका स्क्वायर होगा ना वो 2 कनेक्टेड होगा। अब ये देखें, C8 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास, इसकी अगर हम वर्टेक्स कनेक्टिविटी इस ग्राफ की निकालें तो वो 4 आती है। क्यों? क्योंकि ये हरारे ग्राफ है, और हरारे ग्राफ में हमें पता है कि ये जो हमारे पास डिग्री होती है यही असल में हमारे पास वर्टेक्स कनेक्टिविटी होती है। तो ये यहाँ से हमें पता चल गया कि ये इसकी जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है वो 4 है। तो अब आप ये देखें, इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी 4 है। इट मीन्स ये जो ग्राफ आया है ये 2 कनेक्टेड भी है, ये 3 कनेक्टेड भी है, ये 4 कनेक्टेड भी है, लेकिन ये 5 कनेक्टेड नहीं है, तो ये 2 कनेक्टेड भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था कनेक्टिविटी से रिलेटेड। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं।